अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने स्टडी करना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये लॉज फॉर्मुलेट किए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज़ विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो उन बॉडीज़ के साथ डील करता है जो या तो रेस्ट पे होती हैं या मूव कर रही होती हैं एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज़ ट्रू। ये पार्ट जो है लॉ का ये इस तरह से प्रूव हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी जगह पे पड़ा है तो वो वहीं पे रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगती या जब तक उसे कोई मूव ना करे तब तक एक ऑब्जेक्ट उसी जगह पे रहता है। हम मिसाल ले सकते हैं एक बुक की जो कि एक टेबल के ऊपर पड़ी है, तो वो उस टेबल पर ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, उसे उठा नहीं लेंगे या उसको आगे की तरफ मूव नहीं करा देंगे। इसी तरह से एक मूविंग ऑब्जेक्ट भी स्टॉप नहीं होता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर हम मिसाल लें एक बाल की जो कि मूव कर रही हो एक रफ़ ग्राउंड पे और एक बाल जो मूव कर रही हो स्मूथ ग्राउंड पे, तो फिर कौन सी बाल जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी? रफ़ ग्राउंड वाली। ये इसलिए है क्योंकि रफ़ ग्राउंड पे फ्रिक्शन मौजूद होती है। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे फ्रिक्शन का टॉपिक आप लोगों का आएगा तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स ना हो उन बॉडीज़ के मोशन को स्टॉप करने के लिए या उनको अपोज करने के लिए, तो क्या होगा कि वो बॉडीज़ मूव करती रहेंगी। Thus Newton's first law of motion states that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। एक बॉडी जो कि अगर वो रेस्ट की हालत में है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो वो उसी हालत में रहेगी जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स किसे कहते हैं? नेट फोर्स रिजल्टेंट होती है उन तमाम फोर्सेस का जो कि किसी भी बॉडी पे एक्ट हो रही होती हैं, किसी भी बॉडी पे लग रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बुक की मिसाल लें जो कि एक टेबल पे पड़ी है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है और अगर हम उसे मूव कराएंगे तो क्या होगा, वो उसकी पे जो फोर्स लगेगी वो लेफ़्ट या राइट, हम जिस साइड पे मूव कराएंगे वो उस तरफ होगी। Since Newton's first law of motion deals with the inertial property of matter, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से। इनर्शिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया मास को कहते हैं, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इसीलिए क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब जो पैसेंजर्स किसी बस में खड़े हुए होते हैं, जैसे ही ब्रेक लगती हैं तो वो आगे की तरफ मूव करते हैं या आगे की तरफ गिरते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि जब बस पे एकदम ब्रेक लगाए जाते हैं तो फिर पैसेंजर्स जो होते हैं उनकी बॉडीज़ के अपर पार्ट्स आगे की तरफ ही मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं, जबकि लोअर पार्ट्स जो हैं क्योंकि वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं इसलिए वो स्टॉप हो जाते हैं और इस तरह पैसेंजर्स गिर जाते हैं।